मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेत्तारं कर्मभूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। मोक्षमार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के भेदक और विश्व के सब तत्वों के ज्ञायक चेतन संवेदक सद्गुण आप समान प्राप्त हो यही भावना भाकर देव विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर देव बारंबार जिनेश्वर देव। क्या बोलना है आपको? आप मेरे से इरिटेट तो नहीं होते हो ना? नहीं नहीं नहीं, मैं बोल रही थी कि आपने जो बोला था ना ज्ञान मतलब जो मोहनीय कर्म के पहले जो वेदनीय कर्म आता है, आपने मैंने पूछा था तो आप बोला आप पता करना। तो मैंने किसी को पूछा था, मेरी खुद की सोच तो नहीं है। चलिए बोलिए आप। हाँ, तो बोलते हैं कि जो मोहनीय कर्म होता है उसमें जो चारित्र मोहनीय कर्म के जो भेद होते हैं ना, नो कर्म में रति अरति, वो उसके कारण ही वेदना होती है। तो वेदनीय कर्म के साथ मिलके ये काम करता है। तो वेदनीय कर्म होता है वो बोला आघाती होके भी ये घात करता है जीव का, इसलिए ये मोहनी और वेदनीय कर्म एक साथ, इसलिए मोहनी के पहले वेदनीय लिया गया है। ठीक है, ठीक है, हाँ बढ़िया। आज ये सूत्र बुलवाना है, पहले सूत्र बोलेंगे सभी लोग। देखिए कॉमन मिस्टेक सबकी हुई थी लास्ट में, इसलिए मैंने फिर अलग अलग सबको नहीं कहा है, सभी समझ ले। लास्ट में लास्ट के 10-15 जनों में सब में ऐसी हुई। गोत्रा अंतराया ऐसा बोल रहे हैं, गोत्रा अंतराया। तो गोत्रा और अंतराया तो वो डबल आ हो जाएंगे। गोत्रांतराया तो इकट्ठा बोलें, या फिर गोत्र अंतराया ऐसा बोलें। आद्यो ज्ञान दर्शनावर्णयो ज्ञान दर्शनावरण वेदनीय मोहनीय आयुर्नाम गोत्रंतराया गोत्रांतराया। तो वो गोत्र और अंतराय, अंतराय का अर्थ गोत्र वाले त्र में मिल गया तो वो गोत्रा बना, है ना। तो गोत्रांतराया या तो इकट्ठा बोले, नहीं तो फिर क्या उस जगह रुक जाते हैं। अपनी समस्या क्या होती है, जहां संधि होती है ना, जहां दो शब्द मिले हुए हैं वहां रुकना नहीं चाहिए। और हमारी मतलब नेचर ही ऐसी होती है कि जहां संधि होती है वहीं हम रुकते हैं। तो वो उसका वो अर्थ अजीब सा हो जाता है, वो प्रोनाउंसिएशन भी गड़बड़ हो जाता है। उस जगह अटकना नहीं चाहिए, उस जगह रुकना नहीं चाहिए। गोत्रांतराया इकट्ठा बोले, और फिर अगर रुकना है तो फिर उसका विच्छेद करके बोले गोत्र अंतराया। जैसे आयु का किया ना, मोहनीय आयु, मोहनी आयु, तो वहां भी संधि है। अभी ऐसे अटक जाए मोहनी और फिर या यू अलग सा, तो वो शब्द का अर्थ नहीं बनेगा। भाभी आप आयुर बोलते हैं या आयु बोलते हैं? आयुर है, मतलब अगर आयुर। संधि संधि सहित बोलेंगे, संधि सहित बोलेंगे तो आयुर बोलेगा। और संधि विच्छेद करके बोल रहे हैं तो मोहनीय आयुहु, फिर विसर्ग का प्रोनाउंसिएशन होगा, तो मोहनीय आप आयुहु नाम गोत्रांतराया। तो आप इसको बोलते हैं मोहनीय आयुर नाम हम्म, गोत्रांतराया। हाँ। वो र लगाए ना न के ऊपर, वो अगर उसके संधि तोड़ेंगे, उसको अलग अलग करेंगे तो उस रे का विसर्ग बनेगा। तो आयुहु ऐसा बोलना पड़ेगा। ठीक है, चलिए। यहाँ हमने कल चर्चा शुरू की थी बंध के, प्रकृति बंध के भेद प्रभेदों की। प्रकृति बंध अर्थात कर्मों का अपना अपना जो स्वभाव है, यानी कर्मों की कितनी टाइप की प्रकृति है। तो मूल में कर्म 8 नेचर के हैं, 8 टाइप के हैं। उस आधार पे प्रकृति बंध के 8 भेद किए। कौन कौन से 8 भेद किए प्रकृति बंध के? बोलिए आयुषी जी, नाम सुनाइए।
दर्शनावरण, ज्ञानावरण, वेदनीय, मोहनीय और आयु, नाम, गोत्र और अंतराय। पहला कौन सा है? ज्ञानावरण। आपने कौन सा बोला था? दर्शना दर्शना ठीक है, ये क्रम एक्चुअल में देखिए, कर्म ऐसे क्रम से तो आके बनते नहीं और है कि भाभी पहले। मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे आपने ना कल एक लाइन बोली थी, ज्ञान से पहले होता है, मतलब ज्ञान से पहले होता है दर्शन, बट इसका जो सीक्वेंस है फिर तो वो गलत ही है ना, मतलब इसमें तो फिर ज्ञानावरण पहले है और वही तो क्वेश्चन कल उठा था। अच्छी बात है कि आप लोगों को ये प्रश्न उठा, नहीं तो खाली आंख बंद करके पढ़ते रहते। तो अच्छा है कि आपका आंख और दिमाग कल भी प्रश्न उठा था, आज भी आपको भी उठा है। अच्छी बात है, उस पर चर्चा अपन आज करने वाले हैं। ये प्रश्न आचार्यों ने उठाया है कि ये ऐसा होना चाहिए था। अभी तो मैं ये बात बता रही हूँ कि कर्मों में ऐसा क्रम होता है क्या कि पहले ज्ञानावरण आए, फिर दर्शनावरण आए, फिर वेदनी आए, फिर मोहनी आए। कर्मों में ऐसा क्रम नहीं है। आत्मा के गुणों में भी ऐसा क्रम नहीं है। ये हमने जो कल बात की ना, पहले दर्शन होता है फिर ज्ञान होता है, ये तो उसकी प्रोसेस की बात बताई है। लेकिन आत्मा में अनंत गुण हैं, तो अनंत गुणों में पहले कौन सा है? आत्मा का पहला मतलब स्टार्टिंग, जैसे ये 1 नंबर यहाँ से डलता होगा, कैसे गुणों में नंबर कैसे? आत्मा में पूरे सर्वांग में ही ज्ञान है, सब जगह ही दर्शन है, सब जगह ही सुख है, सब जगह ही वीर्य है। और उसमें ये पहला, ये दूसरा, ये आगे, ये पीछे, ऐसा है ही नहीं। गुणों में भी ऐसा नहीं है। और जो कर्म बंधते हैं, कर्मों में भी ऐसा नहीं है कि ये कर्म आगे है, ये कर्म पीछे है, ये कर्म पहले है, ये कर्म बाद में है, ये बीच में है, ये इसके पीछे था, ये इसके आगे था। ऐसा नहीं है कुछ भी। लेकिन क्योंकि अब हम कहेंगे, तो कहने में क्रम पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? जैसे अपने समझ लीजिए एग्जाम हुए, और एग्जाम में 5 लोग फर्स्ट आ गए, 50 में से 50, 5 लोगों के। अब मैं यहाँ पे अनाउंस करूं नाम, तो पांचों के नाम एक साथ बोलूंगी, एक साथ बोलूंगी। लिखने में हम एक लाइन में लिखेंगे पांचों के फर्स्ट, तो भी उसमें सबसे पहले किसका, एक एक सीक्वेंस तो बनाना पड़ेगा ना, एक क्रम तो देना पड़ेगा ना, कोई सीरियल तो होगा ना। भले ही पांचों के नंबर एक बराबर आए हैं, लेकिन उनको एक क्रम से ही लिखने में, बोलने में मजबूरी है। वस्तु के होने में मजबूरी नहीं है, होने में सब एक साथ हैं। लेकिन जब कहेंगे, बताएंगे या लिखेंगे, तो किसी क्रम से लिखना पड़ेगा। तो यहाँ आचार्य को लिखना था 8 प्रकृति बन के 8 भेद, 8 कर्मों के नाम। तो उन्होंने किस क्रम से लिखे? उन्होंने इस क्रम से लिखे कि ज्ञानावरण, फिर दर्शनावरण, फिर वेदनीय, फिर मोहनीय, फिर आयु, फिर नाम, गोत्र, अंतराय। तो प्रश्न अब ये है कि उनको ये क्रम क्यों अच्छा लगा, उन्होंने इसी क्रम से क्यों लिखे, कोई दूसरा क्रम क्यों नहीं रखा? क्योंकि वो तो क्रम से तो है नहीं एक्चुअल में। तो अब उसके पीछे उन्होंने खुद ने लॉजिक दिया है। कोमट साजी कर्म कांड है, उसमें गाथाएं हैं, शुरू में ही ये प्रकरण है। और शायद 15 या 16, 17, 18 से 2-3 गाथाएं केवल इस कर्मों में ये क्रम क्यों रखा, इस लॉजिक के लिए ये गाथाएं दी हैं। तो अपन उसी आधार पे चर्चा करेंगे। बोलिए विनीता जी। कल आपने यही क्वेश्चन दिया था ना, इसी बात पे बोल रही हूँ। मेरे तो को आप दो मुझे लगा। प्रश्न पूछने से पहले ही आप लोग हाथ, उन्होंने तो सबसे पहले क्लास चालू होने से पहले ही नहीं, जवाब दे दिया। आप ये तो नहीं, दूसरे ग्रंथ का कह रहे, मैं इसी ग्रंथ के आधार पे दे रही हूँ। इस हाँ ग्रंथ में क्या बोलिए। है, इस ग्रंथ के आधार पर ऐसा लगता है कि 4 जो पहले कर्म बताए उनकी स्थिति एक जैसी है। उनकी उत्कृष्ट स्थिति इकट्ठी बताने के लिए आचार्य ने पहले ऐसे ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय और मोहिनी रखा। उसके बाद फिर जगन ने बताई तो अलग अलग, जिनकी 5 थी शेष कह दिया, 3 की अलग अलग थी उनका नाम ले दिया। मैं तो इस ग्रंथ के आधार पर ऐसा बता रही नहीं है, हूँ। अंतराय की भी उनकी जैसी है ना, अंतराय को तो लास्ट में रखा। नहीं, फिर अंतराय, उन्होंने 3 को 3 आद्य कहकर फिर और अंतराय लिया है, हाँ ऐसे तो कहा। ठीक है, वो अच्छा है आपने सोचा उसके आधार पे, वो अच्छा उसको भी वैसे अपन भी, कारण कह सकते हैं। अच्छा पहले अध्याय में भी यही क्रम लिया है, इससे पहले अध्याय में भी यही क्रम है, हाँ, जो आपने पढ़ा था उसमें भी यही क्रम है। उमा स्वामी कर्मों, ने यही क्रम रखा है। बिल्कुल। देखिए कर्मों का जब भी नाम आएंगे, 8 कर्मों के नाम इसी क्रम से मिलेंगे, किसी भी शास्त्र में आप पढ़ लें इसी क्रम से मिलेंगे। तो वो जो दूसरा क्रम एक हम देखते हैं, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनी, अंतराय, वेदनी, आयु, नाम, गोत्र, वो तो हमने घाती अघाती के विभाजन के लिए उसको क्रम को बदला है। एक्चुअल में जब भी किसी भी शास्त्र में कर्मों का क्रम मिलेगा, तो क्योंकि मूल में जब समझ लीजिए षटखंडागम जी ग्रंथ सबसे पहले लिखा गया, तो वहां ये क्रम लिखा गया और इसी क्रम को सबने फॉलो किया।
और उसके पीछे लॉजिक आचार्यों ने दिए हैं। आप लोग जो सोच के आए हैं तो वो उन्होंने बता ही दिया है, इन्होंने भी बता दिया है। और कोई सोच के आए हैं? जो सोच के आए थे उनसे रहा नहीं गया, तो उन्होंने तो पहले ही बता दिया मेरे पूछने से पहले ही। बोलिए रश्मि जी। पर घातीय कर्म में अंतराय को तो एकदम लास्ट में लिया है। हाँ, तो आप प्रश्न कर रहे हैं कि जवाब दे रहे हैं? ये तो प्रश्न तो हो गया, ये तो प्रश्न तो मैं तो सारे पूछ हैं। रही हूँ। हाँ, प्रश्न तो सारे हैं कि हाँ। देखिए प्रश्न कितने हैं कि दर्शनावरण को पहले क्यों नहीं रखा, ज्ञानावरण को पहले क्यों रखा, एक तो ये। फिर दूसरा प्रश्न ये है कि वेदनीय आघातीय कर्म है उसको बीच में क्यों घुसा दिया, और अंतराय घातीय कर्म है उसको लास्ट में क्यों पटक दिया ले जाके। और फिर भी ये भी क्रम क्यों है, आयु फिर नाम फिर गोत्र, इनमें भी क्रम है। तो ये क्रम का क्या कारण है? बोलिए प्रमिला जी। एक तो अभी आंटी ने जिन्होंने बोला ना, आपकी आवाज कट रही है, नेटवर्क वीक है। अंतराय कर्म का, तो वो आपके ही प्रवचन में, क्रमबद्ध का जो आपने प्रवचन भेजा ना, उसमें आपने बताया कि वीर्य कर्म सभी गुणों सभी द्रव्यों में है, इसलिए अंतराय को लास्ट में दिया। आपके प्रवचन में थी ये बात। और ज्ञान जीव का विशेष गुण है, इसी से सब पहचान होती है, इसलिए सबसे पहले ज्ञान को रखा। ज्ञान ही तीनों लोकों में पूज्य है, और ज्ञान दर्शन पूर्वक ज्ञान होता है, इसलिए दर्शन रखा। और सुख दुख का अनुभव, जो ज्ञान है जिसको, उसी को सुख दुख का अनुभव होगा, इसलिए ये रखा। बढ़िया। देखिए तर्क आप लोगों ने जो दिए हैं, उन्होंने, रेणु जी ने भी जो दिया था वो सही था, और आप भी जो दे रहे हैं वही तर्क है वास्तव में। अब प्रश्न क्या है, अभी अलग अलग है, अपन सबका क्रम देखेंगे। तो अभी तो पहला प्रश्न क्या है कि जब हमने कल आपको ये बताया कि जब भी ज्ञान होता है, ज्ञान होने की प्रोसेस क्या है कि पहले दर्शन होता है फिर ज्ञान होता है। दर्शन का मतलब क्या है? दर्शन की शब्द के जैन धर्म में दर्शन शब्द के दो अर्थ हैं, दो अर्थों में दर्शन शब्द यूज में आता है। वैसे तो दर्शन शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। देखिए दर्शन शब्द का जो कॉमन अर्थ है देखना, वो है ही। दूसरा दर्शन शब्द का अर्थ जैन धर्म के हिसाब से वो होता है श्रद्धान करना, मानना, मान्यता। श्रद्धान के अर्थ में दर्शन कहाँ आता है कि सम्यक दर्शन मतलब सच्ची श्रद्धा, तो श्रद्धा के अर्थ में दर्शन शब्द आता है। और एक दर्शन शब्द किस अर्थ में आता है कि अभी हम बोल रहे हैं जैन दर्शन, दर्शन का अर्थ क्या है वहां पे? फिलॉसफी, जैन मत। फिलॉसफी के अर्थ में भी दर्शन शब्द यूज में आता है। बौद्ध दर्शन, सांख्य दर्शन, जैन दर्शन, तो वो दर्शन शब्द में वहां देखना अर्थ नहीं है, वहां श्रद्धान अर्थ भी नहीं है। बौद्ध बौद्ध श्रद्धान ये नहीं बोलेंगे, बौद्ध फिलॉसफी, जैन फिलॉसफी, तो फिलॉसफी के अर्थ में भी दर्शन शब्द आता है। इसी तरह से और भी अर्थों में दुनिया में एक ही शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। तो पर जैन दर्शन में यहाँ पर जो बात अपनी चल रही है, दर्शन शब्द दो अर्थों में यूज में आता है, एक देखना, एक श्रद्धान करना। और आठों कर्मों में, 8 कर्मों में जो कर्म है दर्शनावरण कर्म, वहां पर दर्शन शब्द का अर्थ क्या है? वो देखना वाला अर्थ है। लेकिन देखना भी किसे कहते हैं? हम देखना समझ रहे हैं केवल आंखों से देखना, वो देखने का अर्थ नहीं है। यहाँ देखने का अर्थ क्या है कि किसी भी वस्तु का सामान्य प्रतिभास, बस वस्तु है ऐसा जो ग्रहण होता है, ऐसा जो समझ में आता है, उसका नाम दर्शन कहा गया है। अब वो जो भी शब्द हम ले रहे हैं ना उसके लिए, समझ में आना, ग्रहण, वो सब ज्ञान वाले शब्द होते हैं एक्चुअल में। क्योंकि दर्शन जो है, दर्शन गुण या दर्शन उपयोग, ये जो है वो पकड़ में नहीं आता है हमारी। जब जब भी ज्ञान होता है, जब कभी भी ज्ञान होता है, यानी ज्ञान हमेशा हो ही रहा है। कब होता है ज्ञान? जीव को ज्ञान कब होता है? ज्ञान तो हमेशा ही हो रहा है। ज्ञान हमेशा हो रहा है, तो उस ज्ञान से पहले दर्शन होता है, यानी वस्तु का सामान्य अवलोकन होता है। उसके बाद में, ये पहले अध्याय का विषय है थोड़ा सा, पहले अध्याय में फिर दर्शनोपयोग पूर्वक, फिर अवग्रह होता है, फिर ईहा होती है, फिर अवाय होता है, फिर धारणा होती है। ये मति ज्ञान का प्रोसेस है। अभी उसको कोई बात नहीं, जिसने नहीं पढ़ा हो कोई मतलब नहीं है उससे। लेकिन जब भी ज्ञान होता है तब दर्शन पूर्वक होता है। देखिए जब जीव के
लक्षण की बात आती है, जीव किसे कहते हैं, जीव का लक्षण क्या है, तो लक्षण में 2 गुण बताए जाते हैं। कौन से 2 गुण बताए जाते हैं? ज्ञान दर्शन, जानना देखना। वहां दर्शन का क्या अर्थ है? वो यही वाला दर्शन है, सामान्य अवलोकन, और ज्ञान मतलब उसका विशेष प्रतिभास, भेद करके जानना, अलग अलग जानना, वो ज्ञान है। तो जब भी जीव का लक्षण बताया जाएगा, जीव का स्वरूप बताया जाएगा, तो ये ज्ञान दर्शन शब्द, ये दर्शन इस अर्थ में आएगा, सामान्य अवलोकन वाले में। और जब मोक्ष मार्ग की बात होगी, मोक्ष मार्ग में भी दर्शन शब्द आता है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान। तो वहां दर्शन शब्द का अर्थ क्या है? तो जब मोक्ष मार्ग की बात आएगी, तब दर्शन शब्द का अर्थ श्रद्धा के अर्थ में होगा। वहां सम्यक दर्शन का अर्थ सम्यक देखना या सम्यक रूप से सामान्य अवलोकन करना, ये अर्थ नहीं है। वहां पर अर्थ होता है कि सच्ची श्रद्धा, सच्ची मान्यता, सम्यक श्रद्धान, वो उस सम्यक दर्शन का अर्थ होता है। तो ये बात पहले क्लियर करके रखना कि जब भी जीव का लक्षण बताएंगे, तब वो दर्शन शब्द जो होगा वो सामान्य अवलोकन वाला, देखने वाले अर्थ में होगा। और जब मोक्ष मार्ग की चर्चा चलेगी, तब दर्शन शब्द का अर्थ श्रद्धान होगा। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अभी यहाँ पे जो ज्ञानावरण दर्शनावरण है, तो वो दर्शन गुण को घात रहा है, ज्ञान गुण को घात रहा है। तो वो कौन सा दर्शन लेना है? तो यहाँ दर्शन शब्द का अर्थ लेना है सामान्य अवलोकन। तो सामान्य अवलोकन वाला जो दर्शन गुण है जीव का, उस पर जो आवरण डालता है वो दर्शनावरण कर्म है। और जीव का विशेष प्रतिभास, भेद करके जानने रूप जो ज्ञान गुण है, उस पर जो आवरण डालता है वो ज्ञानावरण कर्म है। तो अब प्रश्न ये है कि पहले दर्शन होता है, उसके बाद में ज्ञान होता है, तो पहले दर्शनावरण और फिर ज्ञानावरण, ऐसा रखना चाहिए। देखो, ये पहले बाद में तो हम बोल रहे हैं समझाने के लिए, लेकिन जीव को ज्ञान कब से है? अनादि से ही है ना। तो दर्शन कब से है? अनादि से। कोई पॉइंट ऐसा अपने को पता है कि यहाँ से दर्शन होकर फिर ज्ञान चालू हुआ हो? ये तो चल ही रहा है ना, इसलिए तो निरंतर है, इसलिए इसमें भी वास्तव में क्रम नहीं है, क्योंकि जीव को दर्शन ज्ञान अनादिकाल से ये है ही। लेकिन जब भी हम समझाएंगे प्रोसेस, तो कहीं से तो स्टार्ट करना पड़ेगा ना अपने को। इसलिए ऐसा कहते हैं कि दर्शन पूर्वक फिर ज्ञान होता है। तो दर्शन पहले हो रहा है, ज्ञान बाद में हो रहा है, वो इसलिए कहते हैं। अभी यहाँ पर क्यों पहले ज्ञानावरण को रखा और फिर दर्शनावरण को रखा? तो उसके पीछे जो आप लोगों ने बताए हैं वो सही है कारण, और उसका लॉजिक यही है। सबसे पहला लॉजिक ये है कि ज्ञान से ही हित अहित का निर्णय होता है। दर्शन तो केवल सामान्य प्रतिभास का काम कर रहा है, वो कुछ भी उसमें विकल्प भी नहीं है, कुछ भेद भी किसी को नहीं करता है, कुछ नहीं। ज्ञान निर्णय करता है, ज्ञान से अपने हित अहित की पहचान होती है। ये पहली बात हुई। ज्ञान को, ज्ञानावरण कर्म को पहले क्यों रखा? क्योंकि ज्ञान से ही हमारे हित अहित का निर्णय होता है, ज्ञान ही निर्णय करता है। दूसरी बात बोलिए अंकल। ये सामान्य अवलोकन तो जैसे चक्षु इंद्री से होता है, और 3 इंद्रिय तक तो चक्षु होते नहीं, तो उनके सामान्य अवलोकन फिर होता ही नहीं है। सामान्य अवलोकन चक्षु इंद्रिय से कहाँ होता है? ये किसने कहा? सामान्य अवलोकन दर्शन गुण का काम है, चक्षु इंद्रिय तो अलग चीज है। सामान्य अवलोकन, हाँ, सामान्य अवलोकन तो बिना चक्षु इंद्रिय। नहीं, अवलोकन का अर्थ फिर भी हम वही देख रहे हैं, कर रहे हैं, देखना अर्थ नहीं है। पहले ये बात समझ लें। मैं मतलब एक तो बात ये कह चुकी हूँ कि दर्शन गुण, दर्शन जो है वो हमारी पकड़ में नहीं आता है। हम जिस भी माध्यम से उसको समझा रहे हैं वो ज्ञान वाला ही मतलब उसका वो ज्ञान ही होता है एक्चुअल में, मतलब वो ज्ञान गुण को ही समझा पाएंगे। दर्शन गुण को जानना देखना जो कहते हैं, उसमें देखना दर्शन गुण है, और दर्शन गुण का अर्थ है सामान्य प्रतिभास। उसका मतलब है केवल पदार्थ की सत्ता मात्र का ग्रहण करना। ग्रहण करना मतलब वस्तु है, अब वो क्या है, कैसी है, कौन है, कुछ नहीं, उसमें आंख नाक कान नहीं है। ये आंखें तो मति ज्ञान में सहायक होती है, चक्षु इंद्रिय के माध्यम से मति ज्ञान होता है, दर्शनोपयोग नहीं। दर्शनोपयोग वो दर्शन के माध्यम से, दर्शन गुण के कारण हो रहा है। और वो दर्शन में जो सामान्य अवलोकन मतलब बस है ऐसा वो
देखता है। अब उसको लिए जो भी शब्द मैं बोलूंगी वो ज्ञान वाला ही, इसीलिए ये केवल ज्ञान गम्य है। एक्चुअल में दर्शन गुण जो है वो केवल ज्ञान गम्य है। तो हम बस इतना समझ लें कि ज्ञान होने से पहले एक वस्तु का सामान्य प्रतिभास की वस्तु है ऐसा, फिर उसके बाद में उसका ज्ञान वो प्रोसेस चालू होता है। हम जो भी उदाहरण लेंगे वो ज्ञान वाले ही होते हैं, क्योंकि हमको पकड़ में ही नहीं आती है वो चीज, तो हम उदाहरण कैसे बनाएंगे। तो कल भी आपको जो स्क्रीन का जैसे उदाहरण दिया था, वो स्क्रीन भी हम दिख रही है, वो हम जो आंखों से देख रहे हैं वो भी जान रहे हैं। हम जो चख रहे हैं, चखना भी क्या है, चखना भी जानना है, सुनना भी जानना है। लेकिन वो जानना और देखना अपन मतलब इतना मिक्स करके उसको बोलते हैं और इतना मिक्स करके यूज में लेते हैं कि हम अंतर नहीं कर पाते हैं। अपन ऐसे बोलते हैं जरा चख के देखना, चख के देखते हैं कि जानते हैं, लेकिन ऐसा बोलते हैं चख के देखना। अब वहां जब देखना शब्द बोल रहे हैं तो क्या आंख से देखते हैं? हमने जब ये बोला ये पकौड़ी चख के देखना, ये कुछ भी मिठाई बनाई हो तो ये जरा चूरमा चख के देखना मीठा हो गया कि नहीं, तो चख के देखना बोल रहे हैं, लेकिन वो देखना शब्द जानने के अर्थ में हम बोल रहे हैं। जानते ही है ना मीठा हुआ कि नहीं हुआ, ठंडा है, जरा ये देखना गर्म हो गया कि नहीं, ऐसा बोलते हैं। ये दूध गर्म हो गया कि नहीं जरा देखना, तो आंखों से अपने को दिखता है कि दूध गर्म हो गया कि नहीं, कि अपन टच करके देखते हैं कि गर्म हुआ है कि नहीं हुआ है। तो वो हमारी भाषा तो सब ऐसे मिक्स चलती है और हम सब समझ जाते हैं। और यहाँ जो दर्शन है वो दर्शन सामान्य अवलोकन के अर्थ में है। वो जब भी ज्ञान होता है वो ज्ञान के पहले वो एक सामान्य प्रतिभास होता है। मतलब समझ लीजिए कि अपने पकड़ में नहीं आ पाता है। हमको जो पकड़ में आ रहा है वो ज्ञान होता है। हमको ज्ञान पकड़ में आता है, दर्शन हमको पकड़ में आता नहीं। बोलिए अंकल। अवग्रह में इसमें क्या फर्क हुआ? अवग्रह भी एक ही बात है। हाँ, अवग्रह में इससे एक स्टेप आगे है, ये अंतर है। उसमें केवल सत्ता मात्र का ग्रहण है दर्शन में, और अवग्रह में कुछ विशेष हुआ है, दर्शन से कुछ विशेष हुआ है, ये डिफरेंस है। वो भी हमारे को ज्यादा पकड़ में नहीं आता है, लेकिन फिर भी वो जो भी है वो क्योंकि ज्ञान का भेद है, ज्ञान का टाइप है, इसलिए एक स्टेप आगे है उससे। उसमें दर्शन से कुछ भी है। आगे। हाँ, यानी उसमें कुछ है ऐसा। देखो दर्शन अभी जितना मैं समझाने की कोशिश करूंगी, क्योंकि वो पता नहीं किसको कितना आएगा, लेकिन वो समझ में कम आता है। वो जैसे जैसे अपन पढ़ेंगे ना तभी आ पाएगा। मतलब जो चीज ही ऐसी है, दर्शन में तो सामान्य बस सत्ता वस्तु इतना, और अवग्रह में कुछ है, तो कुछ है भी जो समझ में आया ना वो उसका विशेष हो गया, वो विशेष हो गया। ऐसे हम चल रहे हैं तो सत्ता अपने वो ख्याल में आ रही है, उदाहरण में ही समझना इसको, वो एक दर्शन हुआ। लेकिन कुछ चुभा तब अपने को जो फीलिंग आई कुछ है, उसको अवग्रह में समझना। ऐसा डिफरेंस उदाहरण के लिए अपन कर सकते हैं। चलिए उस विषय में अभी ज्यादा नहीं जाएंगे, नहीं तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। अभी तो अपने को ये समझना है कि दर्शनावरण को पहले और ज्ञानावरण को बाद में, नहीं सॉरी, ज्ञानावरण को पहले और दर्शनावरण को बाद में क्यों रखा। तो पहला कारण क्या दिया कि ज्ञान से ही हित अहित का निर्णय होता है। ज्ञान ही डिसीजन मेकिंग पावर वाला है, ज्ञान ही निर्णय करता है, इसलिए पहली बात। फिर दूसरा, ज्ञान पूज्य है। दुनिया में किसकी पूज्यता है? दर्शन को तो हम जानते भी नहीं, अभी कल से बताया है, कुछ लोगों को तो पता ही तब चला होगा कि ये भी कोई गुण है। दर्शन को कौन जानता था? दर्शन लाल जी को जानते ही नहीं कोई, ज्ञानचंद जी को ये सब जानते। ये ज्ञान पूज्य है, ज्ञान की ही पूज्यता है दुनिया में, ज्ञान की ही कीमत है। क्योंकि उसके पीछे लॉजिक वही है, क्योंकि सारा जो डिसीजन है, सारा जो निर्णय है, जो भी काम कर रहा है, वो सारा काम ज्ञान ही कर रहा है। मोक्ष मार्ग में भी यद्यपि श्रद्धा प्रधान कही जाती है, लेकिन डिसीजन जो सारा कर रहा है वो सारा काम ज्ञान में ही होता है। जितना भी काम है, ग्रहण त्याग जो भी कुछ हो रहा है, वो सब ज्ञान में ही हो रहा है। तो ज्ञान, पहले पॉइंट हुआ ज्ञान हिताहित का निर्णय करता है। दूसरी बात है ज्ञान पूज्य है, ज्ञान सर्वत्र पूज्य है, ज्ञान गुण विशेष है, पूज्य है। और तीसरी बात क्या है कि एक नियम होता है व्याकरण का, व्याकरण का या कहें उसको बोलते हैं अपना बोलने का भी एक वो होता है। जैसे अपने घर में दो बच्चे हों, दो बच्चों में एक बच्चे का नाम है 2 अक्षर का और एक का नाम है 3 अक्षर का, तो आप ट्राई करिएगा कि किसका नाम पहले आता है। जो 2 अक्षर वाला नाम है ना वो पहले आएगा, 3 अक्षर वाला बाद में आएगा।
ये एक इसको बोलते हैं मुख सुख बोले या बोलने की मतलब एक ये नियम होता है, व्याकरण का नियम है। जो अल्प अक्षरी होता है उसको पहले रखते हैं। लाइन लगानी हो अपने को, बच्चों को खड़ा करना हो तो आगे किसको खड़ा करते हैं? जो छोटा होता है, हाइट में छोटा होता है, एज में छोटा होता है, सब तरह से आप देखो उसको आगे रखते हैं। एज में छोटा होता है उसको भी आगे रखते हैं, घर में हर काम में भी छोटा है। हाइट में छोटा होता है उसको जब भी कभी बैठना होगा, लाइन से बैठना है तो उसको आगे रखेंगे। तो ये अक्षरों में छोटा है। ज्ञान में 2 अक्षर हैं, दर्शन में 3 अक्षर हैं। तो ज्ञान अल्प अक्षरी होने से भी उसको पहले रखा गया है। ये 3 कारण सर्वार सिद्धि ग्रंथ। क्या है सर्वार सिद्धि? सर्वार सिद्धि क्या है? बोलिए नेहा जी। तत्वार सूत्र की टीका है। बहुत बढ़िया। राइटर याद है? आचार्य अकलंग जी तो उसके हैं। राजवार्तिक के। बढ़िया। आचार्य पूज्य पादाचार्य। बहुत अच्छा। तो ये सर्वार सिद्धि जो टीका है, सर्वार सिद्धि के बाद राजवार्तिक लिखी गई है। तो सर्वार सिद्धि की बातें तो राजवार्तिक में आती ही है, तो राजवार्तिक में भी दिए हैं ये लॉजिक। लेकिन सर्वार सिद्धि क्योंकि पहले उसके आधार पे उसको साथ में लेते हुए फिर राजवार्तिक लिखी गई। तो ये 3 तर्क वहां पर उन्होंने दिए हैं। ज्ञान हिताहित का निर्णय करता है, ज्ञान पूज्य है और ज्ञान अल्प अक्षरी है। ये व्याकरण का नियम है कि जो अल्प अक्षरी होता है उसको पहले रखा जाता है, पहले बोला जाता है। इस कारण ज्ञानावरण को पहले, फिर दर्शनावरण को और पीछे कर देते नहीं, क्योंकि दर्शन पूर्वक ज्ञान होता है और ज्ञान और दर्शन साथ में ही रहते हैं। हमेशा आप देख लो, जब जीव का लक्षण बताया जाएगा तो ज्ञान दर्शन वाला है। और अभी भी हमने जो बात की ना, चक्कर देखो, सूंघ कर देखो, तो ये ज्ञान और दर्शन ऐसे मिक्स रहते हैं, साथ में ही रहते हैं। इसलिए ज्ञानावरण के तुरंत बाद दर्शनावरण को रखा। ज्ञानावरण को पहले हमने रखा क्योंकि ज्ञान पूज्य है, वो हितहित का निर्णय करता है, वो अल्प अक्षरी है, इसलिए हमने ज्ञानावरण को पहले रख दिया। लेकिन दर्शनावरण को ज्यादा पीछे नहीं भेज सकते थे, तो ज्ञानावरण के तुरंत बाद 2nd नंबर पे रख दिया दर्शनावरण को। तो ये इन दोनों के क्रम का कारण हो गया। पहले नंबर पे ज्ञानावरण, दूसरे नंबर पे दर्शनावरण। ठीक है। अब तीसरे नंबर पे किसको रखना चाहिए था? तीसरे नंबर पे रखना चाहिए था मोहनीय को। मोहनीय को रखना चाहिए था। घातिया कर्म है और वैसे भी जीव के जो गुण हैं, जीव के गुणों में ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, ये 4 गुण प्रमुख होते हैं। जब भी कभी पुद्गल के गुण पूछे जाए तो क्या है पुद्गल के गुण? पुद्गल के गुण बताइए, बोलिए बेला भाभी। स्पर्श रस गंध वर्ण। स्पर्श रस गंध और वर्ण। और जीव के गुण पूछे जाए तो जीव के गुण वर्षा जी। ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य। ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, ये जीव के गुण बताए जाते हैं। तो ज्ञान दर्शन तो आ गए, ये ज्ञानावरण दर्शनावरण इनको घात कर रहे हैं। अब तीसरा गुण है सुख। तो सुख वाला कर्म लेना चाहिए ना, जो सुख को घात रहा है, उस सुख को घातने वाला कर्म है मोहनीय। तो फिर तीसरे नंबर पे मोहनीय को रखना चाहिए था, लेकिन इन्होंने लाइन तोड़ के और बीच में वेदनीय को घुसा दिया। कि क्यों घुसा दिया? एक तो उसका नंबर नहीं था, पहली बात, और फिर वो अघातिया था, और फिर भी मतलब पार्शियलिटी की कि क्या किया, कोई रिश्तेदार लगता था। आचार्यों का ऐसे होता है ना, इनको बीच में लाइन में घुसा दिया, ये थी नहीं, ये सबसे पीछे नंबर पे थे, इनको बीच में ले लिया। कितने कितने विचार विकल्प आते हैं। तो वेदनीय को मोहनीय के पहले रखने का क्या कारण है? तो उसके पीछे यहाँ पे आचार्य ने बताया कि वेदनीय कर्म है, वो वेदनीय कर्म। अभी एक्चुअल में क्या है, कल ये प्रश्न उठ गया था ना, इसलिए ये चर्चा अपन ने उठा ली। अभी अपन ने स्वरूप तो ज्यादा चर्चा की ही नहीं है, लेकिन फिर भी स्वरूप थोड़ा बहुत तो पता ही है। वेदनीय कर्म काम क्या करता है? वेदनीय कर्म वेदन कराता है। वेदन कराता है, किसका वेदन कराता है? सुख का या दुख का? सुख दुख का वेदन कराता है। कौन से सुख दुख? कि आत्मा वाले सुख नहीं, आत्मिक सुख नहीं,
इंद्रिय सुख दुख का वो वेदन कराता है। वेदनीय शब्द वेदन से बना है, तो वो जो वेदन कराए वो वेदनीय। लेकिन किसका वेदन कराए? कि जो सुख दुख का वेदन कराए उसे वेदनीय कर्म कहते हैं। वेदनीय कर्म के लिए उदाहरण क्या दिया है, उसकी प्रकृति कैसी है वेदनीय कर्म की? उदाहरण बोलिए चमेली आंटी। शहद में लिपटी तलवार जैसे। शहद लपेटी तलवार। शहद लपेटी तलवार का मतलब क्या है? कि तलवार है, मतलब शार्प चीज है, पैनी चीज है, और उस पे शहद यानी मीठी चीज वस्तु कोई लगी हुई है। अब उसको कोई व्यक्ति कोई मिठास का स्वाद लेगा, मीठा लेना चाह रहा है, मीठा रस लेना चाह रहा है, तो उसको चाटेगा तो क्या होगा कि पहले तो लगती है मिठास, मीठा है ना, तो मिठास आएगी, लेकिन फिर क्या होता है कि फिर वो जीभ कट जाती है, तो बाद में दुख भी होता है। पहले सुख भी होता है और फिर उसके साथ में दुख भी होता है। तो ऐसे सुख दुख का वेदन कराने वाला वो वेदनीय कर्म है। तो इसको बीच में क्यों रखा कि जो वेदनीय कर्म है, देखो अघातिया होने पर भी घातिया के साथ क्यों रखा, पहले उसका कारण समझते हैं। कि अघातिया होने पर भी ये घातिया के जैसा काम करता है तो अघातिया, लेकिन काम कैसा कर रहा है? काम कर रहा है घातिया के जैसा। घातिया के जैसा काम करने पर के कारण इसको घातिया के साथ में रखा। ये तो मतलब टू दी पॉइंट अपन बोले कि ये है तो अघातिया, लेकिन ये घातियों के जैसा काम करता है। जैसे घातिया कर्म जीव के गुणों का घात करते हैं, वैसे ये वेदनीय कर्म घातिया कर्मों के समान हमको सुखी दुखी करता है। और मोहनीय से पहले क्यों रखा? तो घातिया में लास्ट में रख देते, बाद में रख देते। मोहनीय के पहले ही क्यों रख दिया भाई? ज्ञानावर्ण, दशनावर्ण, मोहनीय, अंतराय, फिर वेदनीय ऐसे बोल देते, या फिर ज्ञानावर्ण, दशनावर्ण, मोहनीय, फिर वेदनीय रख देते। मोहनीय के पहले क्यों रखा? तो ये जो वेदनीय कर्म है, ये वेदनीय कर्म मोहनीय के सपोर्ट से सुख दुख का वेदन कराता है। सुख दुख का वेदन तो कराता है, लेकिन अकेला नहीं कर पाता है कुछ भी। ये मोहनीय कर्म जब होता है तो मोहनीय के बल से ही सुख दुख का वेदन कराने में इनके पॉइंट्स लिखने हैं या समझने ही है? खाली लिखने हैं क्या? लिखने हैं बिल्कुल, आप याद रख सके हमेशा। तो फिर एक बार आप वेदनीय का दोबारा बताओ क्या लिखना है। बता रही हूँ। वेदनीय कर्म वेदनीय कर्म मोहनीय कर्म के बल से ही घातिया कर्मों की समान मोहनीय कर्म के बल से ही घातिया कर्मों के समान जीवों का घात करता है। इसलिए घातिया के समान होने के कारण, घातिया के समान होने के कारण उसको घातिया कर्मों के बीच में और मोहनीय कर्म के पहले देखो घातिया कर्म के बीच में और मोहनीय कर्म के पहले रखा गया है। ये तो हो गया। अभी पहले इसको समझिए कि मोहनीय के बल से कैसे काम करता है। ये वेदनीय कर्म है, ये इंद्रिय के विषयों का अनुभव,
इंद्रिय के विषयों का अनुभव जो होता है हमको, उसमें सुख दुख की फीलिंग होती है, वो किसके कारण हो रही है? वो वेदनीय कर्म के कारण हो रही है। तो वो कोई भी इंद्रिय का विषय वो हमें सुख रूप या दुख रूप कब लगेगा? कि हमें कोई भी इंद्रिय का विषय मिला, उसके साथ में रति कषाय का उदय हुआ, तो वो हमको सुख रूप लगता है। रति कषाय है कि नहीं है? रति कषाय कहाँ आते हैं? रति कषाय का नाम बोलिए आयुषी जी, रति कषाय का नाम कहाँ है? 9 कषायों में सुनाइए 9 कषाय। हास्य, रति, अरति, भय, शोक, भय, जुगुप्सा, पुरुषवेद, स्त्रीवेद, नपुंसकवेद। बढ़िया बढ़िया। तो ये रति आई ना उसमें, तो कोई भी विषय हमको मिला, समझ लीजिए अभी सर्दी के दिनों में स्वेटर मिला, रजाई मिली, और उसके साथ में रति का उदय भी होना चाहिए, तब तो वो सुख का अनुभव कराएगा। और हमको स्वेटर मिला, रजाई मिली, स्वेटर मिला, बच्चों के साथ बहुत होता है, कोई स्वेटर पहना दिया, इसकी भी पहना दी हाई नेक, और उनकी आरती का उदय है, और वो यहाँ से चुभती रहती है, परेशान हो रहे हैं, तो वो सुख का अनुभव नहीं कर रहे, वो दुख का अनुभव करते हैं। तो ये वेदनीय कर्म तो विषय मिलाए हैं, विषय मिले हैं, सुख दुख का अनुभव भी उसके माध्यम से होता है, लेकिन वो कब होता है? कि जब ये मोहनीय कर्म साथ में कोई ना कोई कषाय अंदर में मोह का, राग द्वेष का परिणाम, कभी कभी रति अरति कषाय नहीं दिख रही है, लेकिन कभी कभी मोह का परिणाम तीव्र होता है, ये मेरा है, ये मेरा बेटा है, ये मेरी वस्तु है, तो वो कैसी भी हो, वो हमको वो खोटे शब्द भी कहे, दुत्कारे भी, तो भी बढ़िया लगते हैं, मेरा है, मेरा बच्चा है, अपना बोल रहा है, तो वो अरति नहीं, मतलब उसमें दुख का अनुभव नहीं होता है। ये जहाँ मोह है, तो ये मोह के कारण या जो राग द्वेष है, कोई भी कषाय, और भी क्रोध मान माया लोग, ये तो एक उदाहरण दिया मैंने आपको रति अरति का, कोई सी भी कषाय उसमें साथ में काम करती है, तो इन कषायों के बल पर ही वो सुख दुख का अनुभव कराने में समर्थ होता है। तो वेदनीय कर्म मोहनीय कर्म के बल से अपना काम करता है, लेकिन क्योंकि वेदनीय कर्म ये सुख दुख की फीलिंग कराता है, और ये सुख दुख की फीलिंग कराने में, मतलब जैसा घातिया कर्म काम कर रहे हैं वैसा काम ये करता है, इसलिए घातिया के समान है, और मोहनीय के बल से अपना काम करता है। तो घातिया के समान होने से घातिया कर्मों के बीच में घुसाया, और मोहनीय के प्रेशर से काम कर रहा है, इसलिए मोहनीय के पहले इसको रखा है। तो ये घातिया वेदनीय कर्म को 3rd नंबर पे रखने का कारण ये हुआ। फिर मोहनीय कर्म को 4th नंबर पे क्यों रखा? क्योंकि वो वेदनीय कर्म मोहनीय के बल से काम करता है, इसलिए फिर मोहनीय को उसके तुरंत बाद, जस्ट बाद 4th नंबर पे रख दिया। फिर अंतराय, अभी पहले अपन आयु नाम गोत्र का बाद में देखेंगे, अंतराय को लास्ट में क्यों रख दिया? अंतराय तो घातिया कर्म था, अंतराय को तो साथ में रख देना चाहिए था, फिर अंतराय को लास्ट में रखने का क्या कारण है? तो अंतराय कर्म यद्यपि घातिया कर्म है, अभी ये सब शब्द तो आ गए हैं, इनकी परिभाषाएं वो सब अपन लिखेंगे, वो घातिया किसे कहते हैं, अघातिया किसे कहते हैं, अभी एक क्रम का बात अपन पूरी कर लें। अंतराय कर्म घातिया कर्म है, लेकिन घातिया कर्म होने पर भी है कैसा? अघातिया के जैसा है। वेदनीय कर्म अघातिया है, लेकिन अघातिया होने पर भी काम करता है घातिया के जैसा, और अंतराय कर्म घातिया कर्म है, घातिया कर्म होने पर भी वो काम करता है अघातिया के जैसा। अभी लिख लीजिए, समझ लीजिए, फिर अपन इसकी चर्चा करेंगे ना, तो और समझ में आएगा आगे कि अंतराय कर्म घातिया कर्म होने पर भी वो अघातिया के समान काम करता है, अर्थात जीव के गुणों का पूरी तरह से घात करने में वो समर्थ नहीं होता है। अंतराय कर्म घातिया होने पर भी अघातिया कर्मों के जैसा काम करता है, अर्थात जीव के गुणों का पूरी तरह से घात करने में वो समर्थ नहीं होता है, इसलिए उसको लास्ट में रखा है। एक तो ये पॉइंट हो गया, ठीक है। फिर दूसरी बात कि ये जो घात करता है, अंतराय कर्म घातिया है ना, तो कुछ तो घात कर, फिर से बोलूं यही वाली, अंतराय कर्म घातिया कर्म होने पर भी अघातिया
के समान है। मैं क्या है वैसे बोल रही हूँ, तो हो सकता है शब्द थोड़े आगे पीछे हो जाएं, आप लोग कर लेना सेट। कोई वैसा लिखा हुआ नहीं बोल रही हूँ मैं। अंतराय कर्म घातीय कर्म होने पर भी अघातीय कर्मों के समान है, क्योंकि वो जीव के गुणों का पूर्ण रूप से घात करने में समर्थ नहीं होता है। ये पहला पॉइंट हो गया। फिर दूसरी बात ये है कि अगर अघातीय के जैसा है तो भी उसको सबसे लास्ट में क्यों रखा? आयु नाम गोत्र से पहले रख देते। तो आयु नाम गोत्र के बाद में क्यों रखा? क्योंकि ये जो जीव के गुणों का घात करने में निमित्त हो रहा है अंतराय कर्म, वो भी नाम गोत्र और वेदनी के बल से ही, उनके निमित्त से ही ये घात कर पाता है। ये जो अपना काम करता है, इसको अपना काम करने के लिए नाम कर्म का, गोत्र कर्म का, वेदनी कर्म का, इनका सहारा चाहिए। तो ये नाम गोत्र वेदनी आदि कर्मों के निमित्त से ही जीव के गुणों का घात कर पाता है। नाम गोत्र वेदनी आदि गुणों के निमित्त से ही जीव के गुणों का घात कर पाता है। और तीसरा पॉइंट कि अंतराय कर्म किस गुण का घात करता है? अंतराय कर्म है वो वीर्य गुण का घात करता है। 4 गुण बताए थे ना, ज्ञान दर्शन सुख वीर्य। तो अंतराय कर्म है वो वीर्य गुण का घात करने में निमित्त होता है। घात करता है का मतलब ये है कि घात करने में निमित्त होता है। और ये वीर्य गुण कैसा गुण है? ये वीर्य गुण है, ये सामान्य गुण है। अंतराय कर्म वीर्य गुण का घात करने में निमित्त होता है, और वीर्य गुण सामान्य गुण है। सामान्य गुण मतलब सभी द्रव्यों में पाया जाता है, अकेले जीव में नहीं पाया जाता है। ये सभी द्रव्यों में वीर्य गुण पाया जाता है। तो सामान्य गुण होने से, क्योंकि ये सामान्य गुण को घात रहा है, इसलिए इसको लास्ट में रखा। ये तो जनरल है, सामान्य है। जो जीव का विशेष विशेष बातें हैं उनको पहले रखा, और ये सामान्य जो है उसके कारण उसको लास्ट में रखा। ठीक है, तो इस तरह से ये इन कर्मों के क्रम का कारण। अभी आयु के बाद नाम को और नाम के बाद गोत्र को क्यों रखा वो अभी बाकी है, अभी समय अपना हो गया है, कल उसकी चर्चा करेंगे। और भी बातें बहुत सारी हैं इसमें इनके स्वरूप के संबंध में, अभी वो भी सब कुछ चर्चा नहीं हुई है, वो भी अभी सब करेंगे अपन। लेकिन ये यद्यपि बात ये ध्यान रखना है, यद्यपि कर्मों में ऐसा क्रम नहीं है, बंधते समय भी कोई क्रम नहीं है, उदय में आने में भी क्रम नहीं है, सब एक साथ उदय में आते हैं, सब एक साथ बंध रहे हैं। लेकिन फिर भी आचार्य ने जो इसको लिखित रूप में लिखा, तो ये क्रम लिखा, तो इस क्रम के पीछे क्या लॉजिक है? अभी क्या करते थे वन जंगल में मुनिराज, कि वो चिंतन मन आत्मा में जितनी देर उपयोग रहा तो रहा, नहीं बाहर आए तो ये विचार करते थे। हम क्या विचार करते हैं? ये बुक बंद हुई और अब शाम को क्या बनाना है और क्या खाना है और किसने क्या किया, ये हमारे तो ये विचार चलते हैं। और वो ये विचार करते थे कि हमने ये क्रम रखा है तो इस क्रम का कारण क्या है और कितने मतलब कैसे लॉजिक दिए हैं उसके पीछे। तो ये मतलब उनकी चिंतन की दिशा, उनकी सोच, और वो अपने को समझ में आती है। और भी बहुत सारी बातें हैं इनमें, जैसे जैसे अपन पढ़ेंगे ना, जितना ज्यादा स्वाध्याय करेंगे, जितना पढ़ेंगे उतने ही उसमें से नई नई बातें और नए नए मर्म, और जब नई बात समझ में आती तो आनंद आता है। ये आप एक बार तत्वार्थ सूत्र पढ़ लोगे तो आप ये नहीं समझ लेना कि हमने पढ़ लिया पूरा। इसको फिर से दोबारा पढ़ेंगे तो हर बार बहुत बहुत नई नई बातें मिलेगी। ये है ही ऐसा, मतलब क्या बोलते हैं ना, खान होती है ना, खान खोदते जाओ निकलता जाता है, ऐसा है। तो जितना खोदेंगे उतना निकलता जाएगा। अभी तो जिसमें जितनी ताकत है खोदने की कितना गहराई में कूद के खोद सकते हैं, उतनी बात है। तो हम जितना पढ़ेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, विचार करेंगे, उतना समझ में आएगा। ज्ञान ही सर्व समाधान कारक होता है। ज्ञान पूज्य है ना, अपने ज्ञान से ही अपने को समझ में आता है, लेकिन हम अपने ज्ञान का यूज करें, उसको लगाएं खोजने में, चिंतन करें, तो समझ में आता है। तो किसी को नहीं भी समझ में आ रहा हो तो घबराए नहीं, डरे नहीं, आएगा, धीरे धीरे आ जाएगा।
बोलिए रेणु जी। मैं बोली जो भगवान के जो 18 दोषों से रहित होते हैं उसके आप 2 लाइन कोटेशन बोले थे, मतलब कि जन्म जरा तिरका क्षुधा विस्मय अरति खेद रोग शोक मद मोह भय निद्रा चिंता स्वेद। आगे की लाइन मेरे को मैं याद भेज नहीं आ दूंगी आपको फोटो खींच के, वो 2-3 लाइनें और हैं उसकी, फोटो हाँ, खींच वही। के भेज दूंगी। चलिए जिनवाणी स्तुति करते हैं। हे पाणी पात्री वीर जिन जग को बताया आपने, जग जाल में अब तक फंसाया पुण्य एवं पाप ने, पुण्य एवं पाप से है पार मग सुख शांति का, यह धर्म का है मरम यह विस्फोट आत्म क्रांति का, विस्फोट आत्म क्रांति का। 9 बार नमो का मंत्र।